नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत साहब का स्वागत करता हूं साई एजुकेशन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं जो कि आपके पुराने एग्जाम्स में आए हुआ क्वेश्चंस है और खासकर ये एसएससी जीडी और जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए तो खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप इस जो क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप अपनी रेलवे के एग्ज़ाम की, बैंकिंग, दिल्ली पुलिस, एसएससी की किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ड्रग इंस्पेक्टर 2023 के एग्ज़ाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न श्रेणी में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपके सामने एक सीरीज दी गई है जिसमें फाइंड द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। इसमें एक सीरीज दी गई है 5, 16, 49, 104, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 280 दिया गया है। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको नंबर सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए होता क्या है, एक सीरीज दी गई होती है और सीरीज हमेशा लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। लेफ़्ट टू राइट का मतलब है दोस्तों एक सीरीज़ आपको दी गई होती है, आप उस सीरीज को चाहे लेफ़्ट से राइट यानी बाएं से दाएं की तरफ सॉल्व करें या दाएं से बाएं की तरफ सॉल्व करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्व करने के लिए आप हमेशा छोटी संख्या की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिएगा इस सीरीज में दिया क्या है, 5 दिया है, फिर 16 दिया है, फिर 49 हुआ है, फिर 104 हुआ है, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह है, फिर 280 है। 5 से 16 कैसे हुआ ये आपको सबसे पहले करना है। तो अगर हम इस सीरीज में देखें कि 5 में प्लस अगर हम 11 कर दें तो 16 आ जाएगा। 5 में 11 प्लस करने पे 16 आ गया। और अगर हम 16 में प्लस 33 कर दें अगर तो 49 आएगा। अब एक और देख लेते हैं, 49 में अगर हम दोस्तों 55 प्लस कर दें तो 104 आ जाएगा। और 104 में अगर हम प्लस कर दें 77 तो यहाँ पे 181 आ जाएगा, जो कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और ये हुआ क्या है, सबसे पहले 5 में 11 प्लस हुआ, 11 में हमने 3 का इंटू कर दिया, मतलब पहले 11 में 3 का इंटू हुआ तो 33 आया। फिर 33 में फिर 11 में 5 का इंटू हुआ, फिर 11 में 7 का इंटू हुआ। तो पहले 3 में प्लस हुआ तो 5 आया, 5 में प्लस 2 हुआ तो 7 आया। इस तरीके से ये इसमें हो रहा है। मतलब जो सीरीज दी गई है उसमें सबसे पहले 11 का इंटू प्लस हुआ, फिर 11 में 3 का इंटू हुआ, फिर 11 में 5 का इंटू हुआ, फिर 7 का इंटू हुआ। और आगे जब आप देखिएगा 181 में अगर आप प्लस कर देते हैं 99 को तो 280 आएगा। यानी इस तरीके से ये सीरीज़ हो रही है, एक छोड़ करके ये सीरीज आगे बढ़ रही है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, यदि कुट भाषा में क्रिकेटर को DQJBLDUDS लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में प्लेयर को क्या लिखा जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों क्रिकेटर के लिए ये जो यूज़ किया गया है तो कैसे यूज़ किया गया है, तो इसमें अगर हम बात करें क्रिकेटर के लिए तो CRICKETER क्रिकेटर लिखा हुआ। क्रिकेटर में अगर हम दोस्तों देखें तो C दोस्तों 3 नंबर पे आता है, R की अगर हम बात करें R 18 नंबर पे आता है, I 9 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, K 11 नंबर पे आता है, E की बात करें E 5 नंबर पे आता है, और T की बात करें दोस्तों तो T 20 नंबर पे आता है, E 5 नंबर पे आता है और R बताए तो 18 नंबर पे आता है। ये इसकी कोडिंग हो गई। अब DQJBLDUDS की कोडिंग हमको यहाँ पे लिखनी है। तो D दोस्तों 4 नंबर पे आता है। उसके बाद Q की बात करें, Q 17 नंबर पे आता है। J की बात करें, J 10 नंबर पे आता है। उसके बाद दोस्तों B की बात करें तो B 2 नंबर पे आता है। उसके बाद देखिएगा L जो होता है 12 नंबर पे आता है। फिर D
4 नंबर पे, यू की बात करें 21 नंबर पे, और डी की बात करें तो डी जो होता है ये 4 नंबर पे, और एस की बात करें तो वो 19 नंबर पे आता है। अब देखिए 3 से 4 हुआ तो यहाँ पे +1 हुआ, 18 से 17 हुआ तो -1 हुआ, 9 से 10 हुआ तो +1 हुआ, 5 से जो दोस्तों 3 से 2 हुआ तो -1 हुआ, 11 से 12 हुआ तो +1 हुआ, 5 से 4 हुआ तो -1 हुआ, 20 से 21 हुआ तो +1 हुआ, और फिर 5 से 4 हुआ तो +1 हुआ, सॉरी -1 हुआ, और 18 से 19 हुआ तो +1 हुआ। तो इसमें हुआ क्या, एक में पहला प्लस फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस हो रहा है, यानी पहला +1 हुआ तो फिर दूसरा -1 हुआ, तो फिर पहला तीसरा +1 हुआ, तो इस तरीके से हुआ। अब इसी तरीके से प्लेयर के लिए भी हम सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों इसमें हम बात करें कि प्लेयर के लिए PLYER प्लेयर लिखा हुआ है। प्लेयर में P 18 नंबर पे आ गया, L की अगर हम बात करें L 12 नंबर पे, A 1 नंबर पे, Y 25 नंबर पे, E की बात करें 5 नंबर पे, और R 18 नंबर पे आ गया। अब इसमें अगर हम पहला में +1 कर दें, दूसरा में -1 कर दें, तीसरा में +1 कर दें, चौथा में -1 कर दें, पाँचवा में +1 कर दें, और छठवां -1 कर दें, 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, और 19 की कोडिंग होती है दोस्तों यस। तो ये हमारा जो सॉरी दोस्तों P16 है, 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17 होगा, और 17 जो होता है Q से स्टार्ट होगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है Q से स्टार्ट होगा। 17 पे Q आ गया। फिर जब हम 12 में 1 घटाएंगे तो 11 आएगा, और 11 जो होता है ये K की होती है, तो Q के होगा। फिर 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 B होता है, Q के B हमारा होगा। फिर अगला जो होता है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, 25 में -1 करना है तो 24 होगा, और 24 की जो कोडिंग होती है X होगा, तो Q के B X, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप देखिएगा 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 की कोडिंग होती है F, यानी यहाँ पे F होगा, और 18 में से 1 माइनस करेंगे तो 17 आएगा, 17 की कोडिंग होती है दोस्तों Q। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख सकते हैं, निम्नलिखित चित्र में कितने आयत हैं, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर इन द फॉलोइंग फिगर्स। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आपको देखिएगा रेक्टेंगल्स की बात करें तो इसको आप काउंट कर लीजिए बॉक्स को, 1 2 3 4 5 6 दिया, 6 दिया है। फिर अब बड़ा लेंगे, एक इधर से बड़ा लेंगे, एक इधर से बड़ा लेंगे, तो 6 का दुगना होगा। सबसे पहले 6 में आप इंटू कर दीजिएगा तो 12 होगा। फिर अब ये कि यहाँ से आप एक यहाँ से लेंगे तो यहाँ तक आएगा, अब एक इधर से जाएंगे तो यहाँ तक आएगा, तो 2 हो गया। 2 का इंटू करेंगे, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 4 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये 16 हो गया। अब एक ये इतना आएगा, एक इतना ये आएगा, एक इतना इधर से आएगा, 3 और जुड़ जाएगा, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर जो बी है 19 राइट आंसर है। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसके लिए एक सूत्र लगा सकते हैं, n प्लस n माइनस 1 प्लस n प्लस 2 प्लस n माइनस n का होल स्क्वायर। अब n की बात करें तो ये आप इसको काउंट कर लीजिए, जो ये बॉक्सेस हैं इन सभी को काउंट करके n पे वैल्यू रख के इसका सॉल्व करके आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से भी। उसके बाद अगला क्वेश्चंस
जो कि कुछ इस तरीके से, इन द गिवन नंबर सीरीज वन टर्म इज रॉन्ग, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म्स। यानी इस सीरीज में एक ऐसा है जो कि गलत है, यानी गलत कहने का मतलब है कि वो वहाँ पे नहीं होगा, वो सीरीज में कुछ और होगा वहाँ पे। तो उसको आपको यहाँ पे फाइंड करना है और उसको सही करना है। यहाँ पे देखिएगा 2 दिया है, 3 दिया है, 5, 8, 15, 21, 34, 55। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे? अब इसमें करना क्या है, अगर हम बात करें तो आप देखिएगा कि 2 से 2 फिर 3 हुआ है, तो अगर हम बात करें 2 और अगर 3 को जोड़ दें, पहला का दूसरा में जोड़ दें तो तीसरा आ जाएगा ऑटोमेटिक, यानी 2 और 3 को जोड़े तो 5 आ गया। 3 और 5 को अगर हम जोड़ते हैं तो 8 आ जाएगा। यहाँ तक तो सही है। 8 में अगर हम 5 जोड़ दें तो 11 होगा, जबकि यहाँ पे दिया क्या है, 15 है। यहाँ पे 15 दिया है जो कि गलत है। अब आगे आप चेक करना चाहते हैं तो उसको आप कैसे करेंगे? 11 में आप 8 को जोड़िए, फिर इस तरीके से आप जोड़ते जाइए। सॉरी, यहाँ पे 13 होगा, 8, 5, 13 होगा, 15 की जगह 13 होगा। 13 में आप अगर 8 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा। 21 में आप 13 जोड़िए तो 34 आ जाएगा, और 34 में आप दोस्तों 21 जोड़ देंगे तो 55 आएगा, यानी 15 इसका राइट आंसर है। 15 यहाँ पे मिसिंग है। हुआ क्या है, पहले को दूसरे में जोड़ेंगे तो तीसरा आएगा, दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो चौथा आएगा, चौथे और 5वें को जोड़ेंगे तो छठा आएगा, 6वें और 7वें को जोड़ेंगे तो 8 आएगा, 8वें और 9वें को जोड़ेंगे तो 10वां आएगा। इस तरीके से इसमें करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चंस, यदि एक्स वाई को 600 और ए बी सी को 6 तो जी ओ प्लस डी ओ बराबर होंगे। इसको आपको ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई को कैसे यूज़ किया गया है कि यहाँ पे 600 आया है। तो अगर हम बात करें एक्स वाई बराबर 600 की, एक्स 24 होता है और वाई 25 होता है। दोनों को अगर हम इंटू कर दें तो 600 आ जाएगा। सेम इसी तरीके से ए बी और सी, ए 1 नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे और सी 3 नंबर पे। इन तीनों को इंटू कर देंगे तो 6 आ जाएगा। अब इसी तरीके से जी ओ प्लस डी ओ, जी की अगर हम बात करें दोस्तों तो जी दोस्तों 7 नंबर पे आता है, इंटू ओ की बात करें 15 नंबर पे आता है, प्लस डी 4 नंबर पे, इंटू ओ 15। तो अगर हम 15 इंटू 7 करते हैं तो 105 आएगा, प्लस 15 चौको 60 आएगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो 165। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। इस तरीके से करना है, यानी जो भी इनकी कोडिंग है उनका इंटू करना है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यदि कुट भाषा में गिव को 5, 1, 3, 7 तथा B80 को 9, 2, 4 लिखा जाता है तो G80 को क्या लिखा जाएगा, ये आपको ज्ञात करना है। अब इसको कैसे आप करेंगे, तो इसमें जो G है, G के लिए 5 यूज किया गया है। फिर तो इसमें देखिए GIVE के लिए 5, 1, 3, 7, B80 को 9, 2, 4 लिखा जाता है तो G80 को कैसे लिखा जाएगा, क्या G80
टी ई की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा जी के लिए 5 यूज किया है, तो यहाँ पे जी के लिए 5 हम यूज कर देते हैं। उसके बाद ए के लिए यहाँ पे 2 यूज किया है तो 2 लिख देंगे। और टी की और ई की बात करें तो टी के लिए 4 यूज किया गया है तो 4 लिख देते हैं दोस्तों। ई के लिए 7 लिखा गया है, 52 47, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी क्वेश्चंस में ही इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये आपको ज्ञात करना है। तो इसमें हुआ क्या है, 20 से 19 हुआ है तो यहाँ पे -1 हुआ है, 19 से 17 हुआ तो -2 हुआ है। तो पहला -1, दूसरा -2, तो अगला -3 होगा। तो 17 में जब आप -3 करेंगे तो 14 यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 14 में -4 अगर करते हैं तो 10 आ जाएगा। और 10 में -5 करते हैं तो 5 आ जाएगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी आप राइट मान सकते हैं। यहाँ पे डबल 15 लिख गया है तो यानी ऑप्शन नंबर डी मानिए, जिसमें 14 इसका राइट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तो हम प्यास लगने पर क्या पिएंगे? तो प्यास लगने पे आप पानी पीते हैं, पानी को क्या कहा जाता है वो आप ज्ञात कीजिए, देखना है। तो पानी को हवा कहा जाता है, तो सबसे पहले पानी को हवा कहा जाता है और हवा को बादल कहा जाता है, तो हम हवा पिएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जिसके लिए जो शब्द यूज़ किया गया ना, सेम वहीं पे आप जाइए और वहाँ से उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड आउट द मिसिंग लेटर इन द गिवन लेटर सीरीज। डी 4 नंबर पे आता है तो डी 4 लिखा है या 5 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, एच 6 लिखा हुआ है और जे 7 लिखा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, डी 4 नंबर पे आता हो तो डी के लिए 4 यूज हो चुका है। एफ की बात करें तो एफ 6 नंबर पे आता है, जबकि एफ 5 एफ सबसे पहले आप इसको देखिएगा क्या, डी एफ एच जे, डी 4 नंबर पे, एफ 6 नंबर पे, एच 8 नंबर पे और जे 10 नंबर पे आता है। इन सभी के मध्य आप देखिएगा -2 है, -2 है तो 10 में +2 है, +2 है। तो 10 में जब 2 प्लस करेंगे तो 12 आएगा और 12 जो होता है यल होता है, 12 के लिए यल। तो ऑप्शन नंबर में सिर्फ एक ही यल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिएगा 2 से में 4 में +1 हुआ तो 5 हुआ, 5 में 1 प्लस हुआ तो 6 हुआ, 6 में +1 हुआ तो 7 हुआ, 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 होगा। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है C80 को 24 लिखा हुआ है, तो C80 को 24 तो B80 को क्या होगा? तो C की बात करें, C 3 नंबर पे, A 1 नंबर पे और T की अगर हम बात करें तो T 20 नंबर पे आता है। इन सबको अगर हम प्लस कर दें तो 24 आ जाएगा। तो B के लिए भी 2, A के लिए 1 और T के लिए 20, सभी को जोड़ देंगे तो 23 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।